नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कॉमरेड ए.के. राय स्मृति भवन में सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा करीब 300 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीसीसीएल के लोधना एरिया के महाप्रबंधक अरुण कुमार, कुइया कोलियरी प्रोजेक्ट ऑफिसर निर्झर चक्रवर्ती, डीएवी मॉडल के प्राचार्य एमपी चटर्जी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं लोधना एरिया महाप्रबंधक अरुण कुमार ने कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी के अहम योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए है जो आज ही के दिन पैदा हुए और देश की आज़ादी के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और हम सब उसके आजीवन ऋणी रहेंगे। हमारे आने वाली संतति भी उनकी ऋणी रहेगी। आज 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, आज इसी संदर्भ में हम लोग सभी यहाँ आए हैं। सुभाष चंद्र बोस पहला इंडियन थे जो ICS एग्ज़ाम, अभी का जो IAS एग्ज़ाम होता है इस समय ICS एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है, उसको पास किए थे, क्रैक किए थे, पहला इंडियन थे और वो अपना पढ़ाई उस समय का सबसे अच्छा कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहाँ से हमारे पहला फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पढ़े, वो भी वहाँ से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और हमारे आज़ादी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो बेसिकली थे आपका स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर, उनका फादर जानकीनंदन बोस भी स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर थे, जो कि यूथ को, हम लोग का जवान यंग जनरेशन को जगाया, उनमें वो उबाल लाया और ये आज़ादी में उनका आज़ादी फौज जो क्रिएट किए। आजकल के युवाओं को क्या प्रेरणा देना है? उसके लिए उनका बहुत योगदान था। बेसिकली युवा वर्ग में वो अपना ड्यू करके युवा में, यूथ में पावर सब सेंस, नॉलेज का, फिजिकल सब पावर यूथ में ही रहता है और ये यूथ को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद का ये चीज़ है, क्योंकि वो आगे ले चलना चाहे, आगे ले गए, वो आगे बढ़ेगा। यूथ ही जो है हम लोग का ये देश बनाएगा, सही उन लोग को दिशा दिखाएगा। बेसिकली वो जो है अपना यूथ के लिए ये सोचे है कि अपना ये लोग वैल्यूज, लाइफ का जो वैल्यूज को समझे और देश को आगे बढ़ाए। आज 23 जनवरी 2022 नेताजी के 125वीं जन्मतिथि हम लोग मना रहे हैं। नेताजी के बारे में कहने का तो बहुत कुछ है, जैसे कि आपने मुझे आदेश दिया कि ब्रीफ में छोटा में बताना है, ये तो संभव नहीं है। नेताजी महान क्रांतिकारी नेता में एक नेता है, जिनका प्रेरणा हम लोग अभी भी उनका थोड़ा सा भी अगर अनुकरण कर पाए तो हमारा देश आज चाइना, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज से जो हम लोग पीछे हो गए, हमारे अर्थव्यवस्था जो पीछे हो गई, हम लोग उनसे आगे बढ़ सकते थे। नेताजी त्याग का एक परिभाषा है। वो बहुत ही संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, जिनके कारण उनका स्कूलिंग मिशनरी स्कूल में हुआ। उसके बाद में उनका कॉलेज का पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जहां ओटेन सर को पिटाई करने के बाद उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी के सहयोग से फिर से आपको 1927 को उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पुनः दाखिला मिला। तो उन्होंने पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लंदन जाके इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किए। लेकिन चूँकि सर ने जब अभी बताया कि वो स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से प्रेरित थे, तो उन्होंने वो नौकरी को त्याग करते हुए देश का आज़ादी में अपने आप को समर्पित करने का प्रयास किया।
तो उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ जुड़े, फिर किसी कारण से महात्मा गांधी से मतांतर होने के कारण फिर वो कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिए, फिर अपना एक दल बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। फिर आपको फॉरवर्ड ब्लॉक ज़्यादा दिन सही ढंग से चल नहीं पाया, तो रासबिहारी बोस जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किए थे, उनका बागडोर नेताजी के हाथ में दिया। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी को एक अहम मुकाम पे पहुंचाए थे, जिसमें कम से कम 40,000 फौज उनके साथ थे, जिसमें अधिकतर वार प्रिजनर थे जो ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ाई करते हुए जिनको युद्ध अपराधी घोषित किया गया था, प्लस उसमें बर्मा मालय से मजदूर लोग उनके इस संगठन के साथ जुड़े थे। जहाँ तक आज़ाद हिंद फौज की स्वतंत्रता से जोड़ने की बात है, स्वतंत्रता तो नहीं ला पाए थे, लेकिन उनका जो ये प्रयास था, उनके बाद आज़ाद हिंद फौज के बहुत सारा सैनिक मारे गए, उनको युद्ध अपराधी घोषणा कर दिया गया, ब्रिटिश के दौर से काफ़ी उनको निर्यातन दिया गया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि ब्रिटिश भारत में जो प्रतिरोध हुआ, उस युद्ध अपराधी को, उस वार ऑफ प्रिजनर को पनिशमेंट देने के चक्कर में ब्रिटिश जो गलती कर बैठे, उसके चलते सारे भारतवर्ष में उनका प्रतिरोध हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद हमें सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ने का ज़्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस जानकारी है, भारत सरकार उनको स्वीकृति दे चुके हैं कि 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन दुर्घटना में उनका मौत हुआ था। की प्रेरणा हमको उनसे लेना चाहिए। काफ़ी संपन्न होने के बावजूद भी देश का आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वो काम को पा सकता है। धन्यवाद।